ट्रक और कार की भीषण भिड़ंत में पिता, पुत्र और चाचा की हुई दर्दनाक मौत। कार से जयपुर से लौट रहे थे मृतक। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके से होकर गुजर रहे एनएच संख्या 123 पर भागीरथपुरा मोड़ के पास मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार पिता, पुत्र और चाचा की मौत हो गई। हादसा कार और ट्रक के बीच आमने सामने की हुई भीषण भिड़ंत के कारण हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही पचगांव चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीनों तब पीएम के लिए सब गृह में रखवाकर मृतकों के परिजनों को सूचना दी है। जानकारी के मुताबिक कार सवार एक ही परिवार के तीनों लोग जयपुर के पदमपुरा स्थित जैन मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। तभी एनएच संख्या 123 पर भागीरथपुरा मोड़ के पास उनकी कार सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 50 वर्षीय राजकुमार जैन पुत्र ज्योति प्रसाद निवासी मनिया हाल निवास शास्त्री नगर धौलपुर, उनका भतीजा 45 वर्षीय विजय पुत्र कैलाश चंद निवासी लीला बिहार कॉलोनी और विजय का पुत्र 15 वर्षीय आदि निवासी लीला बिहार कॉलोनी धौलपुर की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पचगांव चौकी पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को कार से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजकुमार जैन सरिया व्यवसायी थे। वे हर महीने जयपुर के पदमपुर में श्री जी का अभिषेक करने जाते थे। मंगलवार सुबह राजकुमार अपने भतीजे विजय जैन और विजय के बेटे आदि के साथ पदमपुर आ गए थे। लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। राजकुमार जैन के भतीजे विजय जैन धौलपुर में तेल व्यवसायी थे। विजय जैन के 2 बेटे थे। छोटे बेटे आदि जैन की हादसे में मौत हो गई। राजकुमार जैन के एक बेटा मयंक जैन और एक बेटी है। मयंक पिता के कारोबार को ही संभालता है और वहीं बेटी की शादी हो चुकी है। आज शाम को 5 बजे करीब जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि भागीरथपुरा तराई के पास में भरतपुर धौलपुर हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कार में और ट्रक में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मौके पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई। उनको मोर्चरी में जिला अस्पताल में रखवा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। दर्दनाक हादसे में मां, बेटा और बहू की मौत। बच्चों के सर पर से उठा माता पिता का साया। शहर में पसरा मातम। धौलपुर शहर की पुरानी सब्जी मंडी के रहने वाले त्रिवेदी परिवार के कुछ लोग सोमवार की रात करीब 8 बजे उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए अर्टिगा कार से जा रहा था और मंगलवार की रात करीब 3 बजे के आसपास मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर सारंगपुर के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े डंपर के पीछे जा घुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में एक ही परिवार के तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में एक ही परिवार के 5 लोग और ड्राइवर मिलाकर कुल 7 लोग सफर कर रहे थे। हादसे की सूचना जैसे ही परिवार के लोगों को मिली तो मातम छा गया और मंडी के पास व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। इस दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों के सर पर से माता पिता का साया उठ गया है। हादसे के बाद परिवार के अन्य लोग घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। त्रिवेदी परिवार के सदस्य मधुकर त्रिवेदी ने बताया कि मेरा चचेरा भाई 42 वर्षीय अंकुर त्रिवेदी, उनकी पत्नी 40 वर्षीय अर्चना और 65 वर्षीय सोमा, पत्नी सुनील और भतीजा 14 वर्षीय अंश, 10 वर्षीय तेजस सोमवार की रात 8 बजे उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। हादसे की सूचना मंगलवार की रात करीब 3 बजे मिली। हादसे में भाई, भाभी अंकुर, अर्चना और ताई सोमा की मौत हो गई है, जबकि दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। उनके मामूली चोटें आई हैं। परिवार दादा, दोनों बच्चे और चाचा रह गए हैं। बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया है। उन्होंने बताया कि उनका भाई अंकुर त्रिवेदी रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय करता था। हादसे में कार चला रहा ड्राइवर अब्दुल और परिवार का एक अन्य सदस्य 22 वर्षीय निहाल पुत्र जितेंद्र निवासी धौलपुर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया है। सारंगपुर पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया है और पूरे हादसे की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में यही सामने आया है कि गाड़ी को ओवरटेक करते समय संतुलन बिगड़ने की वजह से यह हादसा हुआ। घटना हुई मेरा भाई अंकुर त्रिवेदी, उनकी मिसेज अर्चना त्रिवेदी, ताई जी मेरी सोमा त्रिवेदी और उनके बच्चे अंश और तेजस, ये रात में उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए निकले थे। 8 बजे करीब यहाँ से धौलपुर से निकले थे और थोड़ी को रात में 2:30-3 बजे करीब उनके एक्सीडेंट की खबर घर में प्राप्त हुई थी। इसकी सूचना के आधार पर अभी ताई जी, भाई और भाभी, इनके दुखद मृत्यु की समाचार प्राप्त हुए। बच्चे दोनों सुरक्षित, थोड़ी बहुत चोट आई है, प्राथमिक उपचार पर उनको। परिवार में अब बाबा, दोनों बच्चे और चाचा। अर्टिगा गाड़ी से धौलपुर से गए थे ये, और बच्चों के सर पे माँ बाप का साया नहीं हुआ।
बाबा और चाचा और ये दोनों बच्चे यही रह गए देखभाल। क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, स्वर्ण समाज जिस सरकार को बनाना जानते हैं उसे हटाना और झुकाना भी जानते हैं। स्वर्ण समाज किसी भी कीमत में यूजीसी बिल बर्दाश्त नहीं करेगा। क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत धौलपुर दौरे पर रहे। उन्होंने धौलपुर और सहपुर में बैठक कर आगामी 23 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। क्षत्रिय कर्णी सेना के डॉक्टर राज शेखावत ने कहा कि स्वर्ण समाज सरकार बनाने की ताकत रखता है तो अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव बनाकर झुकाना भी जानते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हटाना भी जानते हैं। उन्होंने यूजीसी से जुड़े बदलावों को वापस लेने की मांग उठाते हुए कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भी विरोध जताया गया। यह बदलाव सामान्य वर्ग के हितों के प्रतिकूल है और इन्हें लेकर समाज में असंतोष है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के बदलावों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी मांग मजबूती से रखने की आवश्यकता है। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की कथित विसंगतियों एवं यूजीसी रोल बैक के मुद्दे को लेकर समस्त सर्वर समाज की ओर से राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 5 अगस्त से 15,000 किलोमीटर लंबी जन जागरण वाहन यात्रा शुरू की गई है। यात्रा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों एवं जिलों से होकर गुजरेगी। अभियान का समापन 23 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले यूजीसी रोल बैक श्रवण आक्रोश महापंचायत में होगा। इसमें देश भर के श्रवण समाज के प्रतिनिधियों के साथ विद्यार्थी, शिक्षाविद और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की गंभीर विसंगतियों को लेकर जन जागरण एवं जन चेतना यात्रा का आयोजन 15,000 किलोमीटर का किया गया है। दिल्ली में स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का जो आयोजन है 23 अगस्त को 1:15 बजे शाह ऑडिटोरियम में, उसका आमंत्रण भी इस देश के सामान्य वर्ग के नागरिकों को देना ये हमारा दायित्व है। 15,000 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से जन चेतना, जन जागरण एवं आमंत्रण का कार्य हम लोग कर रहे हैं। विसंगतियां इतनी गंभीर है कि इस देश का प्रत्येक सामान्य वर्ग का नागरिक आज आक्रोशित है। मुख्य जो विसंगति है वो यह है कि संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है समानता और स्वाभिमान से जीने का, उसे छीना गया है इस गजट के माध्यम से। साथ ही सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा पर आरोप लगता है तो बिना किसी जांच के उस पर कार्रवाई हो जाएगी। यदि निर्दोष भी छूटता है तो फरियादी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और तो और सामान्य वर्ग के यदि छात्र छात्रा के साथ प्रताड़ना होती है तो उसके न्याय का इसमें कोई उल्लेख नहीं किया। जांच की जो समिति बनाई है उस समिति में भी सामान्य वर्ग को कोई इन्होंने स्थान नहीं दिया। और तो और लिखित में धमकी दिए कॉलेजों के संचालकों को इन्होंने कि यदि आपने समिति के निर्णय को नहीं स्वीकार किया तो आपकी ग्रांट कैंसिल कर दिया। यानी कुल मिला के सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को जन्म से इन्होंने अपराधी घोषित कर दिया है। तो सुन ले कान खोलकर भाजपा की केंद्र सरकार, यूजीसी भी रोल बैक करना पड़ेगा और भविष्य में ऐसे काले कानून की पुनरावर्तन भी रोकना पड़ेगा और भूतकाल में जो आपने काले कानून हम पे थोपे वो भी वापस लेने पड़ेंगे। अन्यथा हम आपको सत्ता में बिठाया है तो उखाड़ने की ताकत भी रखते हैं। हम वही स्वर्ण समाज है, वही सामान्य वर्ग है जिन्होंने आपको सत्ता में स्थापित किया है। यदि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा और ये यूजीसी रोल बैक नहीं होगा तो कान खोलकर सुन लो, केंद्र की भाजपा सरकार और ये जो भाजपा पार्टी है, जितनी भी जो भी हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जो पार्टियां हैं, सांसद है, विधायक है, आपका बहिष्कार होगा और आपको उखाड़ फेंका जाएगा। और जिस तरह से हमारे बच्चों के भविष्य को असुरक्षित करने का कार्य आपने किया है, वैसे आपके राजनीतिक जो भविष्य है उसको असुरक्षित करने का कार्य हम करेंगे। जय छात्र धर्म, जय मां करनी। बारिश में नहीं भीगेंगी बहनों की भाइयों को भेजने वाली राखियां। पोस्ट ऑफिसों में मिलेंगे वाटर प्रूफ लिफाफे और बॉक्स। देश भर में भाई बहन के प्रेम का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा। जिन बहनों के भाई दूर रहते हैं और बहन उनके पास रक्षा सूत्र बांधने के लिए नहीं जा पा रही हैं, उन बहनों के लिए भाइयों को राखी और उपहार भेजने के लिए भारतीय डाक विभाग ने पहली बार विशेष व्यवस्था की है। सावन के माह में बारिश के दौरान राखी और अन्य डाक सामग्री भीगने की चिंता को दूर करने के लिए सभी नज़दीकी डाकघरों में वाटर प्रूफ लिफाफे और बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। इनकी मदद से बहनें अपनी राखी को सुरक्षित तरीके से अपने भाई तक भेज सकती हैं। धौलपुर हेड पोस्ट ऑफिस के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रोहित कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन के पर्व पर भारतीय डाक विभाग की ओर से बहनों द्वारा भाइयों को भेजने वाली राखी को सुरक्षित एवं समय पर
डिलीवरी को लेकर पहली बार विशेष व्यवस्था की गई है। बारिश के मौसम को देखते हुए वाटर प्रूफ लिफाफे 10 रुपये और 15 रुपये की कीमत में उपलब्ध हैं, जबकि राखी और उपहार मिठाई को सुरक्षित भेजने के लिए 30 रुपये का वाटर प्रूफ बॉक्स विशेष पैकेज में उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि बहनों की राखी बारिश में खराब नहीं हो और सुरक्षित रूप से भाई तक पहुंचे, इस उद्देश्य से सभी नज़दीकी डाकघरों में वाटर प्रूफ लिफाफे और बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। बहनें नज़दीकी डाकघर से इन्हें प्राप्त कर अपनी राखी सुरक्षित भेज सकती हैं। साथ ही 12 अगस्त से लिफाफा और बॉक्स पर 10% की छूट भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर डाक विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। बहनों की राखियां और गिफ्ट समय पर स्पीड पोस्ट से डिलीवरी की जाएगी। डाक विभाग की इस पहल से राखी भेजने बहनों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। मैं रोहित गुर्जर मानपुर, भारतीय डाक विभाग धौलपुर मंडल में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। और इस बार भारतीय डाक विभाग ने बहुत अच्छी पहल करते हुए 3 तरह के लिफाफे तैयार किए गए हैं। इसमें एक छोटा साइज है, वो 10 रुपये का है। ये साइज इसमें आपको कम राखी भेज सकते हैं। इससे थोड़ा बड़ा साइज है, वो 15 रुपये का है लिफाफा। ये आप देख सकते हो, ये 15 रुपये का लिफाफा है। अगर आप गिफ्ट के साथ में राखी भेज रहे हो, इसमें गिफ्ट भी चली जाएगी। थोड़ा बॉक्स है, बड़ा है, तो इसमें गिफ्ट और राखी भेज सकते हो। तो इस बार 12 अगस्त से बहनों के लिए 10% पहली बार छूट की गई है। तो बहन अपने भाइयों के लिए कहीं भी किसी भी कोने में देश में 10% छूट के साथ आप राखी भेज सकती हो। ये जो लिफाफे हैं वाटर प्रूफ है पूरी तरह। तो बारिश का मौसम है, नमी से बचाने के लिए, बारिश की बूंदों से बचाने के लिए ये स्पेशल विशेष कवर तैयार किए गए हैं। तो बहुत ही इसकी डिलीवरी बहुत फास्ट होगी। और 28 अगस्त का रक्षाबंधन है, नजदीक पर्व है। तो बहनें 12 अगस्त के बाद कभी भी अपने भाइयों के लिए राखी भेज सकती हैं। तो इसकी डिलीवरी बहुत फास्ट होगी। ये कहीं भी देश में किसी भी नजदीक डाकघर में आप जा करके लिफाफा मिल जाएगा, वहां से राखी पोस्ट करा सकते हो। किसी भी उप डाकघर में, डाकघर ग्रामीण डाकघर हो या शहरी डाकघर हो, पूरे देश जहां नजदीक डाकघर हो वहां आप ले सकते हो। धौलपुर जिले में चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चंबल की सहायक नदी कालीसिंध पर बने नमनेरा बैराज से 11 अगस्त सुबह 6 बजे करीब 4 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते 12 अगस्त शाम 4 से 6 बजे के बीच चंबल नदी का जलस्तर करीब 133 मीटर तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। प्रशासन के मुताबिक जिले के किसी गांव के प्रभावित होने की संभावना नहीं है, फिर भी एहतियात के तौर पर प्रशासन ने आमजन से चंबल नदी की ओर नहीं जाने और पशुधन को भी नदी से दूर रखने की अपील की है। प्रशासन की सतर्कता और निगरानी के बीच लोगों से अपील है कि घबराएं नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के महाराजपुर गांव में जर्जर सड़क और टूटी पुलिया के मामले में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। 2 दिन पहले भी ग्रामीणों ने मौके पर विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन और बछेड़ी पीडब्ल्यूडी के खिलाफ नारेबाजी की थी। निधारा ग्राम पंचायत के महाराजपुर गांव के लोगों का आरोप है कि बाड़ी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित उनके गांव की सड़क और पुलिया की बदहाली पर बछेड़ी पंचायत समिति, पीडब्ल्यूडी विभाग और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बछेड़ी विधानसभा क्षेत्र में आने के कारण उनके गाँव की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महाराजपुर जाने वाला यह मुख्य सड़क मार्ग पिछले 4 साल से क्षतिग्रस्त पड़ा है। इसी मार्ग पर बामनी नदी के ऊपर बनी पुलिया भी पूरी तरह टूटी हुई है। क्षतिग्रस्त सड़क और पुलिया के कारण ग्रामीणों को बाड़ी आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में टूटी पुलिया से हादसों का खतरा बना रहता है। पिछले वर्ष इसी पुलिया के कारण 2 ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी है। युवा नेता रामवीर पुष्वाल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पंचायत समिति के विकास अधिकारी कभी इस गांव के सुध नहीं लेते, जिसके कारण ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। गांव के बुजुर्ग सोबरन सिंह गुर्जर ने बताया कि ना तो टूटी सड़क की मरम्मत की गई है, ना ही पुलिया की सुध ली गई है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफ़ी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करते हुए सड़क और पुलिया की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि उन्हें आवागमन में हो रही परेशानियों से निजात मिल सके। हमने अपने गांव में पड़ी हुई पुलिया जो पूरी तरह से टूटी पड़ी है लंबे समय से, और बरसात के कारण पूरी तरह से जो रास्ता है, रोडें हैं, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बहुत बड़े गड्ढे हो गए हैं उनमें। उनकी समस्याओं को लेकर आज हम एसडीएम साहब के पास आए हैं और जिलाधिकारी के पास भी पहुंचेंगे। हम आशा रखते हैं उनसे कि ये हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे और जल्दी से जल्दी हमारी
जितनी भी समस्याएं उनकी सुनवाई होंगी, हम इनसे आशा रखते हैं। जो उपखंड जिलाधिकारी हैं, हम उनसे पूरी तरह से आशा रखते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे तक जाएंगे, हम बैठेंगे नहीं। आगे और भी ऊपर बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनसे मिलेंगे और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। और जहाँ तक है, यहाँ तक हम बैठने का कोई भी प्रयास नहीं करेंगे और हम पूरी तरह से अपनी समस्याओं का समाधान जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम बैठेंगे नहीं। विजय कुमार वर्मा बने स्वर्णकार समाज धौलपुर के नए अध्यक्ष। समाज के लोगों ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। नवीन कार्यकारिणी को दिलाई शपथ। धौलपुर शहर की अग्रवाल धर्मशाला में धौलपुर ब्लॉक के स्वर्णकार समाज की एक आम सभा आयोजित की गई, जिसमें स्वर्णकार समाज की सहमति से विजय कुमार वर्मा को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। स्वर्णकार समाज की यह आम धारणा थी कि आपसी वैचारिक मतभेद के कारण पूर्व में कृष्ण सोनी और मोहन सोनी को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन समाज के संगठन की दृष्टि से बैठक में निर्णय लिया कि 2 अध्यक्ष के स्थान पर एक अध्यक्ष विजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया। इसी के साथ नवनियुक्त अध्यक्ष विजय कुमार वर्मा ने स्थानीय होटल चंदन विला में अपनी कार्यकारिणी घोषित की। कार्यकारिणी में दीनदयाल सोनी को सचिव, अंकुश सोनी को सह सचिव और राजकुमार सोनी, पवन सोनी, ब्रजमोहन सोनी, बनवारी सोनी को उपाध्यक्ष, रामप्रकाश सोनी को कोषाध्यक्ष तथा संरक्षक पद पर बंगाली बाबू, कृष्ण सोनी, बलवीर सिंह, कैलाश सोनी को मनोनीत किया गया। जबकि सलाहकार के तौर पर अशोक वर्मा, रमेश चंद्र सोनी, राधा वल्लभ, संगठन मंत्री मोहन सोनी, मीडिया प्रभारी श्यामलाल सोनी, मंच प्रभारी प्रशांत सोनी को मनोनीत किया गया। इसके साथ ही अन्य पदों पर भी सदस्य व पदाधिकारी मनोनीत किए गए। नए अध्यक्ष विजय कुमार वर्मा ने कहा कि समाज ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन किया जाएगा और समाज उत्थान के लिए काम करता रहूँगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये रही है, छोटा सा समाज है और पिछले जो अध्यक्ष मान लो जैसे मोहन जी थे तो वो ये सोचते रहे कि मैं ही बना रहूं, लेकिन ये संभव नहीं है। समाज जिसे चाहेगा वो अध्यक्ष बनेगा या जो भी, और ये सेवा का काम है मेन चीज़। तो अगर समाज उनकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं है तो बड़ी खुशी खुशी उन्हें अपना पद त्याग देना चाहिए था। भाई दूसरा कोई भी आदमी उस काम को करेगा, ज़्यादा बेटर से कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो आप उनकी कमियों को फिर निकाल के उन्हें हटा के दूसरा किसी को लगाओ। यहाँ कभी एकाधिकार नहीं होना चाहिए। यही बस मेरा तो समाज से निवेदन है कि समाज सभी संगठित रहे और उसके विकास की ओर हमेशा काम करता रहे। विवाद ऑलमोस्ट खत्म ही है कि उन्होंने समर्थन देने और न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे हालांकि उन्होंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला था, वॉइस मैसेज, उसमें उन्होंने समर्थन दिया था कि समाज जिसको चाहे उसे वो बना दे और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। कोई इसमें मुझे कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी ये है कि समाज के जो सबसे पीछे का, ये सबसे नीचा तबका है, जो सबसे दबा हुआ तबका है, उसके उत्थान के लिए काम करना। जो बच्चे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं या उन्हें पोषण की कोई समस्या है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, शिक्षा से संबंधित कोई भी समस्या है, उसके ऊपर जो हम कर सकते हैं तन से, मन से, धन से पूरा समाज मिलके उन सारे कामों को करने की प्रयास करें। मुख्य रूप से समाज यही है कि संगठन के ऊपर काम करेंगे, संगठित रहे सभी लोग। जब संगठित रहेंगे तभी आगे कुछ कर सकते हैं। अभी तक ये संगठन जो था वो बिखरा, ये उसी का उदाहरण है कि एक छोटे से समाज के 2 अध्यक्ष चुन लिए गए, तो वो बिखराव खत्म होना चाहिए। सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा कि ये बिखराव खत्म होकर के हम एक जगह संगठित होकर के अपने आप को दिखाएं कि हम सभी संगठित हैं। समाज हमेशा संगठित रहेगा तो विकास करेगा, संगठित नहीं रहेगा, फूटे हुए रहेंगे, टूटे हुए रहेंगे, वो कभी विकास की ओर नहीं जाएंगे। मैं राजकुमार वर्मा ये कहना चाहता हूँ, समाज द्वारा उनका जिला अध्यक्ष चुनाव किया गया, सभी निर्णय लिया गया कि हम इन्हीं को चाहते हैं। जो पहले इनका वो था मतभेद वो सब समाप्त होकर के तो समाज स्वीकार है, इन्हीं को जिला अध्यक्ष नया चुना काफी होगा। समाधान समाज द्वारा किया जाएगा, तो पहले तो हुआ नहीं, अगर होगा तो समाज द्वारा निर्णय लिया जाएगा। मैं बंगाली बाबू वर्मा पूर्व स्वर्णकार समाज अध्यक्ष रहा हूँ और विजय कुमार जी को सर्व समाज ने मिलकर के एक राय से इनको अध्यक्ष चुना है। कोई मतभेद नहीं था, सबने एक राय होकर इनका नाम प्रस्तावित किया और इनको नाम का फाइनल हुआ है। मतभेद और सब समझा, समाज ने मतभेद खत्म कर दिया, सही कर दी, मना कर दी कि मैं अध्यक्ष नहीं रहना चाहता हूँ। मोहन सोनी जाने, और जब समाज ने निर्णय ले लिया सबने, तो वो अध्यक्ष माना जाएगा।
धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के खानपुर मीणा गांव निवासी एक थर्ड ग्रेड सरकारी अध्यापिका की साइलेंट अटैक से मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजन उसे बाड़ी अस्पताल लाए, जहां से रेफर किए जाने पर उसे ग्वालियर लेकर गए थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सदर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराया है। मामले की जांच की जा रही है। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि खानपुर मीणा गांव निवासी 32 वर्षीय महिला विजयपति पत्नी दिनेश मीणा को अचानक सीने में दर्द हुआ। परिजन उसे लेकर बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया था। ऐसे में वे उसे सीधे ग्वालियर लेकर गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पूर्व उसकी मौत हो गई। ऐसे में सबको बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था, जहां परिजनों की मौजूदगी में एएसआई देशराज शर्मा ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। मृतका के पति दिनेश मीणा और उसके भाई ने थाने पर रिपोर्ट दी है, जिसमें सुबह सीने में दर्द होने और बेसुध होने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर चलेगा। मृतका विजयपति थर्ड ग्रेड टीचर थी, जो पास के गांव राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पिपरेट में तैनात थी। उसके 2 बच्चे हैं। 8 वर्ष पूर्व 2018 में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उसके पति खेतीबाड़ी का काम करते हैं। बाड़ी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर महेश गुप्ता का कहना है कि साइलेंट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में समय रहते सचेत होना जरूरी है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे और समय समय पर अपनी जांच कराए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से धमनियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। इसका सीधा असर हृदय पर पड़ता है। ऐसे में हमें कोलेस्ट्रॉल की भी समय समय पर जांच करानी चाहिए, जिससे साइलेंट अटैक जैसे घटनाक्रम का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि इसमें बचाव का समय नहीं मिलता है। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में मंगलवार को सर्व समाज के आह्वान पर बाजार सांकेतिक रूप से बंद रहा। यह बंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी से पीएससी और जच्चाबाट को नए भवन में स्थानांतरित करने के विरोध में किया गया। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को यथावत रखने की मांग का समर्थन किया। बाजार बंद के बाद अग्रवाल धर्मशाला में सर्व समाज के गणमान्य नागरिकों की बैठक हुई। इसमें लोगों ने बताया कि बसेड़ी सीएससी कस्बे और आसपास के 20 से 25 गांव की हजारों की आबादी के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए यहां आते हैं। पीएससी और जच्चाबाट को स्थानांतरित करने से ग्रामीण गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को भारी परेशानी होगी। सर्व समाज के लोगों और व्यापारियों ने स्वास्थ्य सुविधाएं हटाने के बजाय बढ़ाने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले ही सीमित हैं। पीएससी और जच्चाबाट को उठाने से प्रसव या आपात स्थिति में गर्भवती महिलाओं को दूर के स्थानों पर ले जाना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ेंगे। यह मरीजों के परिजनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगा। सर्व समाज ने राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन से पीएससी और जच्चाबाट को बसेड़ी सीएससी में ही यथावत रखने और अस्पताल की व्यवस्थाओं को मजबूत करने की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पीएससी बसेड़ी के शिफ्टिंग का मामले को लेकर के आज बसेड़ी नगरपालिका का क्षेत्र के सभी जो जनप्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे और पूरा बाजार बंद हुआ था, और उसको लेकर के यहाँ पर लगभग 250-300 लोगों की यहाँ बैठक हुई थी। जब मुझे सूचना मिली तो मैं भी यहाँ पर आया, और उस संदर्भ में सीएससी की वास्तव में समस्या है, और इस समस्या को लेकर के सभी जनप्रतिनिधियों से यहाँ उपस्थित जो लोग थे उनसे बात हुई, और बात होकर के यहाँ कलेक्टर साहब से ही बात हुई, और साथ ही साथ सीएम साहब से उनके कार्यालय को सूचित कर दिया गया है और उनसे मिलने का समय मांगा गया है। और इसी तरह से चिकित्सा मंत्री के कार्यालय को सूचित कर दिया है, उनसे भी समय मिलने का समय मांगा गया है। वास्तव में ये समस्या है, अगर ये सीएससी शिफ्ट होता है तो निश्चित रूप से नगरपालिका क्षेत्र बसेड़ी ही नहीं, अभी तो पूरा जो हमारा उपखंड बसेड़ी है उसके लिए समस्या का होगा। हम और ये सभी ये चाहते हैं कि सीएससी वहाँ पर रहे और शहरी सीएससी के नाम से यहाँ पर हॉस्पिटल चलता रहे। उसी समस्या को लेकर के ऊपर अवगत कराया गया, और निश्चित रूप से सीएम साहब और चिकित्सा मंत्री हमें मिलने का समय देंगे और बसेड़ी का जनप्रतिनिधिमंडल अपनी बात। आज नगरपालिका बसेड़ी और आसपास के क्षेत्रों से सभी मान्यवर गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए, काफ़ी अधिक संख्या थी, और धरना प्रदर्शन तो रहेगा ही, लेकिन कल माननीय डीएम साहब से सभी जाकर के मुलाकात करेंगे और सीएससी के लिए जो कस्बा के लिए और आसपास के ग्रामों के लिए जो समस्या उत्पन्न होगी उसके लिए अवगत करा करके शहरी सीएससी या पीएससी जच्चाबाट के साथ बसेड़ी कस्बा में रहे, ऐसी मांग की जाएगी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सावन के दूसरे सोमवार को शिव के मंदिरों पर देर शाम विशेष आयोजन देखने को मिले। शहर के आस्था के केंद्र कमलेश्वर महादेव मंदिर को बर्फानी रूप में सजाया गया। भक्तों द्वारा भोले बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया।
इस दौरान महादेव मंदिर के पदाधिकारियों ने बाबा की विशेष आरती का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान विशेष प्रसादी के रूप में बाबा को प्रिय चूरमा के लड्डू का भोग लगाया गया और प्रसादी का भक्तों में वितरण हुआ। कमलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े श्रद्धालु रूप सिंह किलेदार ने बताया कि सावन के सभी सोमवार पर मंदिर पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। दूसरे सोमवार को भोले को कैलाश पर्वत के साथ बर्फानी रूप में सजाया गया है। विशेष आरती का आयोजन हुआ है। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने बाबा के दर्शन किए हैं। भोले के बर्फानी रूप को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भोग प्रसादी पाई। वहीं शहर के मनोहर दास मंदिर पर भोले बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। यहां मंदिर पर विशेष अभिषेक हुआ, जिसमें ममोधन से आए विद्वान पंडितों ने विशेष पूजा की और श्रद्धालु अशोक मित्तल ने बताया कि बाबा भोले की सावन मास में विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान अभिषेक के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा करने के लिए 1 महीने का ये अवसर आता है। इस समय विष्णु भगवान शयन कर चुके हैं। आराध्य देव भगवान शंकर का ही ये प्रवास चल रहा है। उस प्रवास के मध्य में यहाँ पर प्रथम सोमवार व्यतीत होने के बाद अब कमलेश्वर महादेव पर द्वितीय सोमवार है, द्वादशी तिथि है। हाँ, तीसरे पर 56 भोग का आयोजन होगा। आज बर्फ की सीढ़ियों के द्वारा भगवान का अभिषेक और सेवा श्रृंगार किया गया। श्रृंगार किया गया तो नित्य प्रति श्रृंगार होता है। और यहाँ पर जो महंत है हमारे यादव, हमारे पटेले जी, हमारे यादव साहब, तो यहाँ करके अपना एक ट्रस्ट है, उसके तहत ये पूजा अर्चना हुआ करती है। प्रत्येक माह शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राम। महादेव आज दूसरे सोमवार को बर्फ का अभिषेक किया गया है और इसको देखने के लिए बहुत लोग आई है। प्राचीन मंदिर है ये, करीबन 80-90 साल तो करीबन हो गए मंदिर को। बहुत प्राचीन मूर्ति है और अगले शनिवार को सोमवार को छप्पर भोग और फूल मंदिर का प्रोग्राम है और सब भक्तों के निवेदन है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा आने का। धौलपुर जिले में मंगलवार को गौ माता राष्ट्रमाता अभियान के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसमें गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने, गाय हत्या पर रोक लगाने और गौ संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया है कि भारत की सनातन संस्कृति, वेद पुराणों और धार्मिक परंपराओं में गाय को करुणा, समृद्धि, कृषि और पर्यावरण का प्रतीक माना गया है। गाय भारतीय जीवन पद्धति और आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए आवश्यक संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके साथ ही गौशालाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी नीति बनाने, गौवंश के संरक्षण और पालन पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की भी अपील की गई। ज्ञापन में गौ तस्करी, गौ क्रूरता की रोकथाम के लिए प्रभावी कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा प्राकृतिक कृषि, जैविक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं संचालित करने की मांग भी शामिल थी। अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों ने सरकार से करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया। पुलिस महानिदेशक ने नवनियुक्त सीएलजी सदस्यों से किया ऑनलाइन वर्चुअल संवाद। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुलिस एवं आमजन के मध्य बेहतर संवाद, आपसी समन्वय एवं विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से आज पुलिस महानिदेशक राजस्थान राजीव शर्मा द्वारा प्रदेश भर में नवनियुक्त सीएलजी सदस्यों से ऑनलाइन वर्चुअल संवाद किया गया। इसी क्रम में धौलपुर जिले में भी जिला एवं ब्लॉक स्तर पर वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के अटल सेवा केंद्र से पुलिस अधीक्षक विकास सागवान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा की उपस्थिति में नवनियुक्त सीएलजी सदस्यों ने पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के साथ ऑनलाइन संवाद में सहभागिता की। कलेक्ट्रेट स्थित अटल सेवा केंद्र पर थाना कोतवाली, थाना निहालगंज एवं थाना सदर धौलपुर के नवनियुक्त सीएलजी सदस्य उपस्थित रहे। वहीं जिले के अन्य सभी थानों के नवनियुक्त सीएलजी सदस्य अपने अपने ब्लॉक स्तर पर स्थित अटल सेवा केंद्रों से संबंधित वृत्ताधिकारियों एवं थाना अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। वर्चुअल संवाद के दौरान महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर डॉक्टर प्रीति चंद्रा ने सीएलजी सदस्यों को उनके महत्व के संबंध में अवगत कराया। इसके पश्चात पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने नवनियुक्त सीएलजी सदस्यों से संवाद करते हुए पुलिस एवं आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सीएलजी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। आज डीजी साहब द्वारा पुलिस रेंज भरतपुर के सभी थानों में नवनियुक्त सीएलजी मेंबर की वर्चुअल मीटिंग ली गई, जिस वर्चुअल मीटिंग में ज़्यादा अधिकांशतर नवनियुक्त जो सीएलजी मेंबर नियुक्त किए वो उपस्थित हुए। बाड़ी थाना, सदर थाना बाड़ी और सोने गुर्जा तीनों के एसएचओ एवं इनके नए सीएलजी मेंबर
पंचायत समिति बाड़ी के DOIT सेंटर में उपस्थित हुए, जिसमें श्रीमती IG मैडम और DG साहब ने निम्नलिखित CLG मेंबरों को उनके उत्तरदायित्वों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में और कानून एवं पुलिस के बारे में जानकारी दी एवं नए CLG सदस्यों से 1 to 1 बात की और उनसे पूछा गया, उनको समझाया गया। इस तरह ये मीटिंग बहुत अच्छी रही और सभी मेंबरों का कहना है जो नवनियुक्तों का कि इस तरह की मीटिंग होती रहे, जिससे ये नए CLG मेंबर और पुराने CLG मेंबरों का मनोबल बढ़ता है।